नंबर 9 है आज, वो पढ़ना हमने अप्रॉक्सीमेशन। क्या पढ़ना है? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है ऑफ एक्सप्रेशन। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ना आज हमने। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है वो पढ़ाता हूँ आपको। APPROXI अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे अगर, तो क्या होता है इसका मतलब होता है लगभग, बहुत ही नज़दीक वाली वैल्यू, यानी कि नियरेस्ट। क्या बोलेंगे? नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म। ये क्या होती है आपके पास? नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म होती है, सबसे पास वाली वैल्यू होती है किसी भी टर्म की। ये क्या होता है? ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को लगा सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल किसी की वैल्यू निकालिए, क्वांटिटी निकालिए, इमेज करना है, डिस्क्रिप्शन करनी है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। बट क्या होता है? ये नॉट एग्जैक्टली सेम, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। ठीक है जी, नॉट एग्जैक्टली सेम। एक चीज़ पता चल गया कि बिल्कुल सेम नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि इफ़ वी आस्क द एज ऑफ समवन, अगर हम किसी की उम्र पूछते हैं, ही डज नॉट से, वो कभी नहीं कहता कि 10 साल 4 महीने 20 दिन। वो क्या कहता है? वो सिर्फ सीधा कह देता है कि मैं 10 साल का हूँ, है ना। मैंने बोला कि अज़ा कितने साल की, तो अज़ा बोलेगी 10 ईयर्स की, है ना। तो इसने मत बोला मुझे कि एग्जैक्ट डेट, इसने सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बताई। इसने मत बोला कि 10 साल 11 महीने और 15 दिन की है जी, ये एग्जैक्ट डेट मत बताई। तो एग्जैक्ट डेट नहीं होती इसमें। ये जो 10 साल है, ये अप्रॉक्सीमेशन वाली वैल्यू है आपके पास। कोई डाउट है? नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अप्रॉक्सीमेशन APROXI, पेन रखना एक और रेडी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन को आप आल्सो नोन एज, अप्रॉक्सीमेशन AK लिखना में आल्सो नोन एज राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं, राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन को आप राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है राउंडिंग ऑफ के, मतलब कहीं ना कहीं रूल क्या होते हैं राउंडिंग ऑफ के? क्या होते हैं? रूल। अब आप पढ़ोगे रूल, क्या पढ़ोगे? रूल्स। रूल्स फॉर, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले इनके लिए, रूल्स के लिए आपके पास बेसिक डिजिट आपको पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? बेसिक डिजिट्स पता होने चाहिए। बेसिक डिजिट्स कौन से होते हैं? वो 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? बेसिक डिजिट्स आपके पास 10 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं बात करूँगा कि ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ये 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास बेसिक डिजिट्स आ गए, ठीक है जी। अच्छा, इनको क्या कर दो? हाफ हाफ में बांट दो। किस में बांट दो? हाफ हाफ में। देखो 1 2 3 4 और 5, 4 तक आपके पास 5 डिजिट बन रहे हैं, और 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक 5 डिजिट बन रहे हैं। तो 10 डिजिट्स को आपने हाफ हाफ में बांट दिया। तो शुरू के जो 5 डिजिट है वो बैकवर्ड लेके जाते हैं, ठीक है जी। आपके पास बैकवर्ड लेके जाते हैं शुरू के 5 डिजिट। अगर आपके पास राइट साइड में 0 से लेके 4 तक है तो वो बैकवर्ड चला जाएगा, यानी कि 0 से लेके 4 तक कोई डिजिट है। और अगर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर 5 से लेके 9 तक है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे होता है। क्या होता है? आगे। कहाँ पे? 5 से लेके 9 तक अगर है, मतलब ये हुआ। और कहाँ पे होता है? ये राइट हैंड साइड पे चेक करना आपने। कहाँ पे चेक करना है? ये राइट हैंड साइड पे चेक करना आपने। समझ आ रही है? चाहे वो नियरेस्ट 10 जाना है, नियरेस्ट 100 जाना है, नियरेस्ट 1000 जाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? नहीं है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टू राउंड आर अप्रॉक्सीमेट ए नंबर टू ए रिक्वायर्ड प्लेस, वी लुक एट द डिजिट जस्ट राइट टू द रिक्वायर्ड प्लेस। जो भी आपके पास चीज प्लेस चाहिए होती है हमें, जैसे कि नियरेस्ट 10 बोलूँ, नियरेस्ट 10 के 1 प्लेस जो होती है वो राइट प्लेस होती है। अगर नियरेस्ट 100 बोलूँ तो हमने क्या करना है? राइट प्लेस में देखना है। इफ द डिजिट इज लेस देन 5, अगर डिजिट जो है वो 5 से कम है, वी लीव इट, and if it is 5 or more than 5 we add 1 to the digit and required place in the case। मतलब क्या कहने का है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जैसे कि अगर कोई बोले कि राउंड ऑफ करो, क्या करो? राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करो नियरेस्ट, क्या करो? नियरेस्ट 10 के, किसके? 10 के। इट मीन्स क्या कि आपके पास कौन सी प्लेस है? ये 10th प्लेस है। कौन सी प्लेस है? 10th प्लेस। तो मैं आपको बता दूं, ये 1 और ये 10 के राइट वाली प्लेस कौन सी है? 1 प्लेस है।
है ना। तो आपने क्या करना है, चेक हमेशा यहाँ पे कौन सी प्लेस करनी है, राइट हैंड साइड चेक करनी है किसी भी राउंड ऑफ में, चाहे वो टेंस के नियरेस्ट है, चाहे वो 100 के नियरेस्ट है, 1000 के नियरेस्ट है, 10,000 के नियरेस्ट है, लाख के नियरेस्ट है, 10 लाख के नियरेस्ट है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर मैं टेंस की प्लेस में नियरेस्ट बोलूँगा तो क्या आ जाएगा, या तो 10 आएगा, या तो 20 आएगा, या तो 30 आएगा, या तो 40 आएगा, या तो 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, इसी तरह से चलेगा। अच्छा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 17 है मेरे पास, ठीक है, 17 या तो नियरेस्ट 10 के जाएगा या तो 20 के जाएगा, है ना, 20 के जाएगा। क्यों जाएगा 20 के, क्योंकि आपके पास 10 प्लेस ये और इसके राइट साइड में क्या है 7 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 5 से लेकर 9 तक डिजिट होगा तो वो अगले वाले उस पर चला जाएगा, तो इसलिए ये 20 में जाएगा। 17 किस में जाएगा, 20 में। मतलब आपने किया, मुझे समझ नहीं आई इस वाले की। देखो मैं बताता हूँ ना, मेरे पास था 17, मैंने नियरेस्ट जाना है 10 के, 17 जो या तो 10 में जाएगा या तो 20 में जाएगा, है ना, 10 में 17 में तो यही है ना, या तो 10 में रहेगा, 17 या तो 20 में रहेगा। लेकिन मुझे 10th प्लेस क्या है, मेरी 10th प्लेस में 1 है, इसके राइट साइड में क्या है 7। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास डिजिट होंगे 5 या 6 या 7 या 8 या 9, वो लेके जाएगा नंबर को अगले वाले उसमें, किस में चले जाएगा, फॉरवर्ड में लेके जाएगा। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका फॉरवर्ड टेंस कौन सा है, 20, तो 17 किस में जाएगा, इसका मतलब 20 में जाएगा। समझ आ रही है। वैसे अगर इधर लिखता हूँ मैं 14, क्या लिखता हूँ 14, तो 14 के लिए राइट साइड में क्या है, 4 है, तो मतलब ये 10 में रहेगा। समझ आई कि नहीं, इस तरह से। अगर इधर है 29, तो ये किस में जाएगा, या तो 20 में जाएगा या तो 30 में जाएगा, लेकिन इसका राइट साइड में क्या है मेरे पास 9 है, इसलिए ये किस में जाएगा 30 में। आई समझ। अगर इधर लिखता हूँ मैं 24 नहीं 22 लिखता हूँ, तो इधर राइट साइड में क्या मिल रहा है मेरे को, 2 मिल रहा, तो ये 20 में ही रहेगा। समझ आई कि नहीं, 30 में नहीं जाएगा ये। समझ आई कि नहीं। अच्छा, मतलब जो 4 से पीछे है वो पीछे ही रहता है, से आगे है वो आगे ही रहेगा। हाँ जी, बस इतनी सी बात। आप क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ 100 नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट 100 के। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1878, मुझे 100 प्लेस क्या है इधर 8 है, यानी कि 1000 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 800 रहेगा या 900 रहेगा वो चेक करेंगे हम, या तो 1800 हो जाएगा या तो 1900 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1900, क्योंकि राइट साइड में क्या है इसके 7 है, तो ये 1900 आ जाएगा। समझ आएगी नहीं। एक और एग्जांपल करते हैं, दूसरी एग्जांपल करते हैं कि आपके पास 31,238 है, ये 31,200 रहेगा या 31,300 रहेगा, बताओ क्या होएगा। 31,200, क्योंकि राइट साइड में क्या है 100 के 3 है, इसलिए ये क्या रहेगा, सिर्फ 200 ही रहेगा। सिर्फ 100 तो ये वाली प्लेस है, कहाँ है 100 प्लेस, ये 1s ये 10s ये 100 प्लेस, ये 100 प्लेस ये है 2, उसके राइट साइड में 3 है, तो इसलिए 200 ही रहेगा। और अगर 10 तक होगी तो वो बाद में देखते हैं, 10 तक क्या बोल रहे हो आप, उसका बाद में देखते हैं। नहीं, जैसे 2 ही डिजिट हो गई है तो फिर तो 10 नहीं, वैसा नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिक करते हैं। जैसे 16.73 है, 16.73 है, और आपको किसके नियरेस्ट जाना है 100 के, किसके नियरेस्ट जाना है 100 के। तो याद रखें ना, पॉइंट में कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट में कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ पे क्या है 16 है, या तो ये 16 बनेगा, पॉइंट के बाद क्या है 7, पॉइंट के बाद 7 है, तो ये सीधा ऐड कर दो। अगर पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर आपके पास आफ्टर पॉइंट, मैं इधर लिख लेता हूँ डेसिमल में, आफ्टर पॉइंट अगर आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 इनमें से कोई भी डिजिट है तो आपके पास वो पीछे ही रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। अगर आफ्टर पॉइंट, अगर आपके पास क्या है आफ्टर पॉइंट अगर आपके पास क्या है आफ्टर पॉइंट, आपके पास है 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी है तो वो चला जाएगा फॉरवर्ड। क्या चला जाएगा, वो फॉरवर्ड चला जाएगा। हाँ जी, फॉरवर्ड चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। तो क्या हो जाएगा, जैसे 16.7 है तो पॉइंट के बाद क्या है 7, तो आगे चला जाएगा नहीं है, तो 16 के क्या बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा। समझ आई कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आगे चले जाएगा ना, 16 में +1 कर दो तो 17 हो जाएगा। वैसे अगर इधर एक और करवाता हूँ, अगर इधर होता 18.32, तो इधर क्या रहता है, ये 18 ही रहता, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था 3। समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब क्या है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है, पक्का। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, आप ना इनके पास मोबाइल दे दो या फिर आगे चले जाओ। नंबर 1 की मैं बात करूं
तो आपके पास लिखा हुआ है सम, क्या लिखा हुआ है? सम सम करना आपने किसका? सम ऑफ 425, ठीक है, प्लस और क्या बोला हुआ है 998, ठीक है, फिर बोला हुआ है क्या 789 में प्लस क्या करना आपने 869 प्लस क्या करना आपने 954, ठीक है। बोलता है ये नियरेस्ट किसके करना है, ये भी पूछा इसने कि नियरेस्ट किसके करना है। इसने बोला है नियरेस्ट 1000 के, किसके बोला है? नियरेस्ट 1000 के। तो 1000 के नियरेस्ट जाना तो कौन सी प्लेस राइट साइड आ रही है? 100 प्लेस को चेक करना है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे? सिंपल से सबसे पहले सबको प्लस कर दो। 5 + 8 13, 13 + 9 22, 22 + 9 31 + 4 35, 35 का लगेगा 5 और 3 जाएगा कैरी, 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 + 5 आपके पास हो जाएगा 33, 33 का लगेगा 3 और कैरी जाएगा फिर से अगेन 3, 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 7 23, 23 + 8 31, 31 + 9 40, कितना हो जाएगा 40। अब नियरेस्ट 1000 जाना था ना, आप बताइए ये 1s 10s 100 1000 प्लेस में क्या 4000, या तो 4000 रहेगा या तो 5000, लेकिन राइट साइड में क्या है 0, ये क्या आ जाएगा 4000 ही आएगा। समझ आई कि नहीं? कोई बात तो नहीं है, यहाँ पे सी पार्ट आपका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगली एग्जाम्पल करते हैं, अगली एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है? बोलता है कि राउंड ऑफ, क्या बोलता है? राउंड ऑफ 83.486 नियरेस्ट 100, किसके बोला इसने? इसने बोला है नियरेस्ट 100, क्या बोला हुआ है? नियरेस्ट 100। अब 100 की बात मतलब क्या है? 100 का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको बताइए 100 प्लेस कौन सी ये होती है? 1s, ये होती है 10s, यहाँ पे बोलते हैं 10th प्लेस, इसको TNTHS होती है, और हाँ इसको बोलते हैं 100th प्लेस, TH लगता है। मैं आपको समझा देता हूँ यार कैसे होता है। यहाँ पे 1s, देखो इधर 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000 है ना। तो मतलब क्या है कि इधर मल्टीप्लाई बाई 1000 होता है, इधर मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, इधर मल्टीप्लाई बाई 10 होता है, इधर मल्टीप्लाई बाई 1 होता है, यही होता है ना। समझ आ रही है कि नहीं? सबको अलग कर देता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं 10th 1 के बाद आता है 10th, इधर क्या आता है पॉइंट में 10th आता है, तो 10th को लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/10। समझ आ रही है? 100th को लिखते हैं HUNDRED, गुड़िया अच्छे से आ रहा है, हाँ 100th आ रहा है, 100th को क्या लिखेंगे 1/100। समझ आ रही है? 1000th THOUSANDTH 1000 को लिखेंगे 1/1000। समझ आई कि नहीं? अच्छा तो क्या लिखते हैं, इसने बोला कि नियरेस्ट किसके बताओ 100th के, किसके नियरेस्ट 100th के। तो मतलब क्या हुआ कि 83.486 था मेरे पास, तो ये होगी 10th प्लेस और ये कौन सी होगी 100th प्लेस होगी, है ना। 100th प्लेस में क्या है 8 है, 8 के राइट साइड में क्या है 6, मीन्स आपके पास क्या लिखना है आपने 83.4, इधर 8 जो है 8 के राइट साइड में क्या है 6, या तो ये 80 होगा या तो 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि राइट साइड में क्या है 6, तो 490 बन जाएगा। तो मतलब 83.490 आपका आंसर है। कौन सा पार्ट है ये? ए पार्ट 83.490, तो ए पार्ट। समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? चलिए वेरी गुड। अब आपने सीख लिया ना पॉइंट में कैसे पढ़ते हैं 1/10। अब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इधर रखना बेटा। अब है आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ना जरा बच्चों। Round off 2 whole numbers 135.78. मतलब होल नंबर बोला है ना, होल नंबर में सबसे पहले आपको होल नंबर बताता हूँ। होल नंबर क्या होता है, आ जाओ इधर देखो, 0 से लेके होल नंबर मैं बताता हूँ आपको होल नंबर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं इधर होल नंबर ही सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट है, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो 135 है ना, तो पॉइंट के बिना पॉइंट के वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड में उसको होल नंबर बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है होल नंबर बोला जाता है। और जो आपके पास राइट साइड में जो होता है, ठीक है, जैसे कि 78 है और इसके राइट लेफ्ट साइड में क्या था पॉइंट था, इसको आप 0.78 लिख सकते हो, एक ही डिजिट पढ़ना आपने पॉइंट के बाद। इसको बोलते हो आप क्या डेसिमल नंबर, क्या बोलते हो इसको आप डेसिमल नंबर, क्या बोलते हो इसको आप डेसिमल पार्ट बोल सकते हो, डेसिमल पार्ट बोल सकते हो। समझ आ रही है कि नहीं? अब इसमें इसने बोला कि इसको किसमें आपने करना था होल नंबर के इसमें, तो मतलब आप देख रहे हो कि 135.78 है, तो इसके होल नंबर में करना तो या तो ये 135 रहेगा या तो ये 136 हो जाएगा, लेकिन 5 इस पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो ये आगे चला जाएगा ना, 135 का क्या बन जाएगा 136। ये पार्ट आ गया कौन सा बी पार्ट आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना?
चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोलता है व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सी आएगी, तो 840.003 डिवाइडेड बाई 23.999, तो क्या होनी चाहिए। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 840 पॉइंट में क्या है, 0 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 840 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था, 0 था, इसलिए डिवाइडेड बाई किससे करना है, 23.9 है, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 9 है। अच्छा, तो क्या कर दोगे, आपने कुछ नहीं करना, इसको 840 को डिवाइड कर दो आप किससे, 24 से। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ये 2 से, 2 1 जार, 2 12 जार, मतलब 2 12 जार 24, और इसको करोगे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 0, ठीक है। तो 2 6 जार 12 और 2 1 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 0, तो 6 के टेबल में आता है ये 2 और 1 3 और 0 है ना, आ जाता है ना। 6 1 जार 6 6 3 जार 18, बचा कितना 3 हो गया 30, 6 5 जार 30, तो 35 आंसर कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। बताओ बच्चों, टफ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, 6885.009 माइनस 419.999 माइनस 94.989 है ना, यही है ना। आज कैसे करते हैं, इसको देखो स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकते हम, इसको सीधा लाइन पे लाना पड़ेगा। इधर 4 डिजिट 6885 है, पॉइंट के बाद 0, तो ये यही रहेगा। माइनस क्या करोगे, 419.9 है, तो मैंने बोला ना पॉइंट के बाद इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ ना मैं, मतलब इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ ना, तो पॉइंट के बाद 0, तो ये यही रहेगा। तो बस पॉइंट के बाद इधर 9 के बाद पॉइंट के बाद क्या 9 है, तो ये 419 का 420 बन जाएगा। समझ आएगी नहीं। फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 94.9 है, तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है। आगे बढ़ जाएगा ना, ये 1 प्लस हो जाएगा ना पीछे वाले में। 6 मत आता फिर, कहाँ, इधर क्यों आता 6, 5 के बाद पॉइंट के बाद क्या था 0, तो 0, तो ये पीछे रहेगा ना। 0 से लेके 4 तक क्या होता है, पीछे रहता है ना। अच्छा इसमें बढ़ेगा 1, हाँ, जहाँ पे आपके पास आ गया तो कर दो माइनस। 5 में से ये 0 गया 5, 8 में से ये 2 गया 6, इस 8 में से 4 गया 4 और 6 का 6, माइनस क्या करना अभी 95 करना है, कर दो। 5 में से 5 गया 0, 60 में से 9 गया 7, इधर बचा 3, 6370 कौन सा आंसर है, 6370 ए पार्ट। आगे समझ के नहीं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, बोलता है कैलकुलेट व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कितनी बार 1 है, 1 2 4 5 बार 5 बार है, 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई क्या है, 11 मतलब 100, और 11 फिर से 11, यही है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, बड़े आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल करना है आपने, देखो देखो इधर इधर दिख रहा है, कॉपी पे दिख रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने सिंपल करना 1 1 1 1 1 4 बार था, डिवाइडेड बाई था ना, जिसका पान उसका पान, सुनो 5 बार लिखा ना हमने। डिवाइडेड बाई क्या होता है, जब भी आपके जिसका पान उसका पान क्या लिखते हैं 1, तो डिवाइड का क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई, 1/111 हो जाएगा ये। आगे समझ, इधर भी डिवाइड का क्या बना दोगे, मल्टीप्लाई, 11/1 का हो जाएगा 1/11। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का नहीं है ना। नहीं, तो क्या कर देंगे हम, इसको सिंपल एक चीज़ कर लेंगे। वो कैसे, देखो आपने क्या कर देना, आपने इसको ये सारा सारा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 1 1 1 कितनी बार है, 5 बार। इधर क्या हो जाएगा 111 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। इसको डिवाइड करने की कोशिश, 11 10 जार हैं 11 10 जार 11 10 जार नहीं कर सकते आप, इस तरह से कर दो। 11 10 जार 111 सुनो 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 सुनो, मैं इधर इधर चले जाता हूँ ना, इधर रफ में चले जाते हैं कि 1 1 1 1 और 1 5 बार है, डिवाइड बाई सबसे पहले 111 से कर दो। कर दिया, 11 111 जार 111। कोई डाउट है नहीं है। ऊपर से क्या लाओगे 11, छोटा पड़ गया, सच एक ही तो डिजिट लाना था, पॉइंट डालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट का 0 लगेगा, 0 लग जाएगा। 11 10 जार 110 नहीं, छोटा है ना, 11 9 जार 9 जार करोगे, 11 9 9 1 जार 9 9 1 जार 9 9 1 जार, ये तो बहुत बड़ा बन रहा है। आपको 110 चाहिए और ये 9 से भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। शायद 8 से हैं 8 से 8 से करेंगे तो 8 8 जार हो जाएगा।
क्या करो इस तरह से। 6 सर जी 5 से 5 से बहुत छोटा हो जाता है, 2 से भी बहुत ज़्यादा, 1 से करें, 1 से भी छोटा हो जाता है। ठीक सर है, जी एक मिनट। इसको पता क्या करो, एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ आपको, एक सिंपल सी बात करना कि आपको सबसे पहले इसको ठीक कर दो। ठीक है, अगर ये 11 से कर दो आप, तो चलो इधर क्या कर दो, 1 1 1 1 1 कितनी बार, 5 बार, डिवाइड बाई 11 कर दो पहले। तो 11 1 जार 11 बचेगा कुछ नहीं, ऊपर से क्या लाओगे 11, क्योंकि 2 डिजिट ला रहे थे, एक जीरो लगाना पड़ेगा इधर, एक ही डिजिट लाना होता है ना एक बार, 2 डिजिट जीरो लगाना पड़ता, तो 11 1 जार 11 बचा कुछ नहीं, ऊपर से क्या लाओगे 1, पॉइंट का इधर पॉइंट लगाओगे तब जाके इधर लगेगा 0, अभी भी छोटा है ना, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा तब जाके इधर 0, क्या हो जाएगा 11 9 जार 99 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या 1, फिर से वैसे चलेगा, मतलब ये कि आपके पास 101.09 और फिर से डिवाइड किससे करना है आपने इसको, 111 से डिवाइड करना है, यही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट का आगे नीचे आगे क्या लगेगा 1, है ना, इधर ऐसे करोगे इसको 10109 लिखोगे, है ना, और पॉइंट का नीचे आके 111 लिख दोगे, है ना, क्योंकि अभी 11 से डिवाइड किया था ना आपने सिर्फ, अभी 111 बचा है। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, पॉइंट जो था ऊपर उसका 1 लगा दोगे और 2 जीरो लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10109 अपान में क्या 111 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब डिवाइड कर दो इसको किसके साथ, 10109 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 11100 के साथ। ये कितना आपके पास, ये है 11,100, ये है 10,109, छोटा है ना, जीरो लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो तब जाके इधर क्या लगेगा 0। अब ये कितना बन गया, ये था 11,000, ये कितना बन गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख 1090 बन गया, है ना। तो आप क्या कर दोगे, 9 से कर दोगे इसको, 9 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 जार 9 0 जार 9 1 जार 9 1 जार और 9 1 जार, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 0 का 9 में से 0 गया 9, 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 0, 10 में से 9 गया 0 बचा था ना, इधर से बदला तो इधर 9 में से 9 गया 1190 बच गया। फिर से आपके पास पॉइंट का फ्री में क्या लगेगा 0, अगेन वही चलेगा इसका सिस्टम, है ना। तो इसलिए अच्छा है आप इधर 0. एक ही डिजिट ले लो, तो 0.9 आंसर आएगा, क्या आएगा 0.9 आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.9 कौन सा है, 0.9 डी पार्ट है, 0 डी पार्ट है, डी पार्ट है, चलो उधर देखो 99 है सर जी। एक मिनट को, क्वेश्चन क्या था, ये था कि आपके पास 1 10 100 1000 10,000 है ना, 1 10 100 1000 10, 11,111 डिवाइडेड बाई 111 डिवाइडेड बाई 11, ये था, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी आपने। तो 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या था 111 था और डिवाइडेड बाई क्या था 11 था, यही था। जब आप क्या करोगे इसको, जब आप डिवाइड करोगे तो जिसका पान क्वेश्चन उसका पान 1, जिसका पान उसका पान 1, तो 1000 ये हो जाएगा 11,111 डिवाइड का मल्टीप्लाई 11 अपान 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपान 111 हो जाएगा, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 अपान 11 हो जाएगा। तो कैसे करोगे इसको आप सीधी से भरोगे 1 1 1 1 1, ये 11,111 डिवाइडेड बाई इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, पहले 11 को इसके साथ कर दोगे, तो 11 1 जार 11 मतलब रफ में जाओ 111 को मल्टीप्लाई कर दो 11 के साथ, ठीक है। तो 11 1 जार 1 अच्छा 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, यही कर लो, ठीक है। 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, तो 1 1 1 2 कैरी नहीं रखा, अब 1 से किया मैंने, अब किससे किया 1 से किया मैंने, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, फिर 1 प्लस इधर 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 का 1, कितना आया आपके पास 1 2 2 1 आया ना। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है आपके पास 1 1 1 11,111, इसको डिवाइड कर दो आप किसके साथ 1 2 2 1 के साथ, समझ आ रही है। अब क्या कर दोगे, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 1 जार 9 2 जार 18 1 कैरी 9 2 जार 18 तो 1 19 1 कैरी 9 1 जार 9 तो 1 10, समझ आ गई। तो 11 में से 9 गया 2, इधर बचा 10 10 में से 8 गया 2, इधर बचा क्योंकि इधर 0 इधर दिया ना, इधर 10 में से 9 गया 1, इधर बचा कितना, क्यों नहीं होगा यार सर जी, फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना, कैसे खत्म होगा 1 1 1 1 1, आपको समझाई देते 10 9 8 9, यही है। अब 1 में से 9 तो नहीं जाता, इधर से इधर दे दो, ये 10 बन गया, ये बच गया 0,
10 में से 9 गया 1, इधर 0 से 8 तो नहीं जाता, इधर से इधर दे दो ये 10, ये बच गया 0। 10 में से 8 गया 2, अब 0 में से 9 नहीं जाता, इधर से इधर दे दो ये 10, ये बच गया 0। 10 में से 9 गया 1, इधर बच गया 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 121 बचेगा। क्या बचेगा? 120। 10 में से 10 बनाया था ना हमने, ये 10 नहीं, ये कितना था? 1 था ना, इसको इधर दिया था। रुको, ये इसका गलती होगी मुझसे फिर से। 1 1 1 1 1, इधर क्या था 9, इधर क्या था 8, इधर क्या था 9, इधर क्या था 0, इधर क्या था 1। 1 में से 9 नहीं ना जाता, इधर से इधर दे दो ये 11 बन जाएगा, इधर बचेगा 0। 11 में से 9 गया 2, 0 में से 8 नहीं जाता, इधर से इधर दे दो ये 10, ये बचेगा 0। 10 में से 8 गया 2, इधर बचेगा 0 में से 1 9 नहीं जाता, इधर से इधर दे दो 10, ये बचेगा 0। 10 में से 9 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 122 बचेगा। समझ आई अब? 122 जब बचेगा तो इधर क्या है, ये इतना है, ये 1221 है, इधर क्या करोगे पॉइंट लगाओगे तब जाके इधर 0 हो जाएगा, तो 12,021 इधर क्या आपके पास 12,020 है, इधर छोटा है इधर ये अभी बड़ा है, तो इधर लगाओगे 0 तब जाके इधर 0 बढ़ेगा। ठीक है जी, फिर से आगे 9 से करोगे, फिर से वही बनेगा ना। इससे अच्छा है आप क्या करोगे, आप इसको सीधी सी मानोगे कि ये हो गया आपके पास 9.09 क्योंकि 1 है अप्रॉक्सीमेट। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 0, तो कौन सा पार्ट हो गया? डी पार्ट हो गया। अब ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 8531 प्लस 6307, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ अजाब 93, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बोलता है, डिवाइडेड बाई करो किससे 501 प्लस 724 प्लस 396, यही है, करते जाओ। तो कैसे करोगे देखो, इधर सिंपल सी बात है। अब आपने क्या करना है, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी भी, ठीक है ना। तो आप क्या कर दोगे, एक सिंपल सी बात, इसको सबसे पहले प्लस कर दो। 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 का लगेगा 1 कैरी, 9 + 0 9, 9 + 1 10 + 3 13, 13 लगेगा 3 कैरी जाएगा 3, ठीक है। तो 0 + 3 + 3 6 + 5 11, 11 का 1 और 1 फिर से कैरी, 1 + 6 7, 7 + 1 8 + 8 16, डिवाइडेड बाई किससे करना है आपने, इसको भी कर दो 6 + 4 10 + 1 11, कैरी किया 1, 9 + 2 11 + 1 12, 12 का लगेगा 2 कैरी जाएगा 2, तो 3 + 7 10 + 5 15 + 2 17, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले दो, तो 16,000 को अब आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1721 से। इसको आप 16,000 को क्या समझो, इधर क्या है 1000 है, 1700 है, तो इसको ना 100 के आसपास ले जाओ, ठीक है, क्योंकि छोटा क्या है 1700 के आसपास है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 16,100 ये वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 1700 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था 2 था, तो ये 1700 ही रहेगा, यहाँ पे 3 था तो ये 100 ही रहेगा। तो आप क्या कर दोगे 161 को 100 करवाना कर लिया। देखो कैसे करना था, ये रफ रख लेना, ये रफ रख लेना। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 8 5 है ना आपके पास, 3 1 था, इसको 30 मान लो, क्या मान लो, इसको मान लो जो मतलब 10 प्लेस कर लो, इधर 30 हो जाएगा। इधर 6307 है, तो आप इसको 6310 मान लो, ठीक है, क्योंकि 7 है ना तो 10 हो जाएगा ये, प्लस 1093 है तो क्या हो जाएगा 1090 ही हो जाएगा। समझ आ रही है? डिवाइडेड बाई क्या करोगे 501 है तो 500 हो जाएगा, 724 है तो 720 हो जाएगा, प्लस आपके पास 396 है तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि 96 के बाद क्या आता है अगला टेंस 100 आता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 10 + 3 13, कैरी 1 चला जाएगा, 0 + 3 + 1 4 + 5 9, 1 + 6 7 + 8 15, ठीक है जी। डिवाइडेड बाई करना आपने किससे 0 0 0 0 ही होता है, 0 + 2 + 0 2 होता है, 4 + 7 11 + 5 16 होता है। आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे आप 15,930 को डिवाइड कर दोगे आप किससे 1620 से, तो आपको पता है ये 15,000 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 9 से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 1600 × 10 करो तो 16,000 हो जाएगा, हमारे पास 15,000 वो है सिर्फ, तो 9 0s are
0 9 2 जार 18 1 कैरी 9 6 जार 54 और 1 55 तो 5 कैरी 9 1 जार 9 और 5 14 आई समझ। तो 0 का 0 13 में से 8 गया 5 इधर बचा 4 में से 5 8 में से 5 गया 3 इधर बचा आपके पास 5 में से 4 गया 1 आई समझ। 13 तो छोटा है ना 1300 पॉइंट लगा दो इधर क्या लग जाएगा 0। अब आप 8 से करोगे किससे करोगे 8 से तो 8 0 जार 0 8 2 जार 16 1 कैरी 8 6 जार 48 48 और 1 49 4 कैरी 8 1 जार 8 और 4 12 0 10 में 6 गया 4 अच्छा काफ़ी है फिलहाल इतना ही। क्यों काफ़ी है क्योंकि एक ही डिजिट आ गया। तो 9.8 का मतलब क्या होता है आपके पास 9.8 का मतलब क्या होता है 9.8 का मतलब कहीं ना कहीं ये 10 लिख सकता हूँ मैं इसको हैं क्यों क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 8 है। 9 का डबल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कौन सा पार्ट है आपके पास ये ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है ए पार्ट है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो बात थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं ठीक है जी। अच्छा चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सम ऑफ 865 देख लो इधर प्लस क्या करना आपने 795 प्लस क्या करना आपने 491 प्लस करना आपने 639 प्लस करना आपने 367 नियरेस्ट 100 बोला क्या बोला है नियरेस्ट 100 तो कर दो इधर ही देखो इधर 865 का क्या हो जाएगा 100 के राइट साइड में क्या है 6 है तो 900 बन जाएगा ये। हाँ 700 के राइट साइड में क्या है 9 है तो 800 बन जाएगा ये। 400 के 500 हो जाएगा ये 600 रहेगा हाँ ये 400 बन हो जाएगा कर दो प्लस 0 आ जाएगा 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15 15 प्लस 8 23 23 प्लस 9 32 तो 3200 कौन सा पार्ट है 32 सी पार्ट कोई डाउट तो नहीं है। नहीं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू 897 प्लस 635 प्लस 468 माइनस 120 माइनस 721 नियरेस्ट 100 बोल रहा है। किसके बोल रहा है ये भी नियरेस्ट 100। तो देखो कैसे करोगे देखो 897 का क्या बन जाएगा 900 बन जाएगा बिकॉज 9 है। 635 का क्या बन जाएगा 600 468 का क्या बन जाएगा 500 120 का क्या बन जाएगा 100 721 का क्या बन जाएगा 700 देख लो बेटा सीधा प्लस कर दो 0 आपके पास 500 0 लगा लो सर जी हाँ हाँ लगा दिए 2 0 है ना 5 प्लस 6 11 11 प्लस 9 20 100 में से माइनस 100 कर दोगे माइनस 700 कर दोगे तो बचेगा कितना 100 कर दोगे तो 1900 हो जाएगा। 1900 में से 700 कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 1200 बचेगा। 1200 कौन सा पार्ट है बी पार्ट कोई डाउट तो नहीं है नहीं है ना ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द नंबर विच इज नियरेस्ट 1000 ऑफ 4444 4 बार है 1000 के नियरेस्ट जाना है तो आपके पास या वंस यहाँ पे टेंस यहाँ पे 100 ये आ गया 1000 तो 1000 में क्या है या तो 4000 हो जाएगा या तो 5000 होगा। तो इसके राइट साइड में क्या है 4 है मतलब ये पीछे ही रहेगा तो 4000 आ जाएगा। 4000 कौन सा पार्ट आ गया ए पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है नहीं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हेन राउंडेड द नियरेस्ट 100 2871 तो क्या आ जाएगा आपके पास 800 राइट साइड में क्या है 7 है 3000 हाँ जी 800 के बेटा 100 के नियरेस्ट जाना है तो इसके राइट साइड में क्या है 7 है तो क्या हो जाएगा 2900 बन जाएगा क्योंकि 800 आगे बढ़ जाएगा 900 बन जाएगा। कौन सा पार्ट आ गया है आपके पास ये बी पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया बी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 6.97 मल्टीप्लाई बाई 0.093 किसके बराबर आएगा। आप देखो कुछ नहीं करना 6.9 है ना तो आपके पास पॉइंट के बाद 9 है तो ये 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.09 है ना तो इसको क्या कर दोगे आप कहीं ना कहीं इसको करोगे आप 0. क्या बोलते हैं 0.1 है ना तो 0.09 है तो 0.1 कर दो क्योंकि 0.9 है तो 9 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा तो 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा 7 1 जार 0.7 कौन सा आंसर है 0.7 ए 10 का ए पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है पक्का चलिए जी ठीक है। तो आज के काफ़ी है कल देखते हैं इसके बाद ठीक है जी थैंक यू सो मच।